ठीक, देखिए क्लास है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में, है ना, ये है छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है ना, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था किसके लिए, तो स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था, ठीक है ना, मध्य प्रांत और बरार के क्षेत्र के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेता थे, राजनेता थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में, है ना, साथ ही आम लोगों का जो सहयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, आम जनों का। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी थी, जो सहयोग था, चाहे यहाँ के राजनेता के द्वारा हो, आम जनों के द्वारा हो, कृषकों के द्वारा हो, व्यवसायियों के द्वारा हो, उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 और आएगा। ठीक है, उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी थी, है ना, जो एक टाइम लाइन का, आप यहाँ पे टाइम को ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि 1889 का, 1891 का, ठीक, तो फिर उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखिए, एक समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें याद रखने की एक बहुत बड़ी उसमें की राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, इसका गठन हुआ था कब, 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, इसका गठन कैसे कब हुआ, तो 1885 में। ठीक है, इसका गठन क्यों हुआ था, कब याद रखेंगे कि, है ना, जो आसपास में जो क्षेत्रीय नेता थे, ये जो आंदोलन किसी प्रकार का विरोध करते थे, तो उनका जो क्षेत्र है बहुत सीमित हो जाता था। तो इन्हें एक समय, है ना, ऐसा लगा कि अंग्रेजों से जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का क्या होना चाहिए, है ना, एक राष्ट्रीय वो स्तर की कमेटी बननी चाहिए। ठीक है, और उस कमेटी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाएंगे, साथ ही उसमें कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, है ना। तो जो अध्यक्ष है उनके निर्देश के अनुसार जो यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन होगा, है ना, जैसे बंद करना, हड़ताल का, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक बड़े स्तर पर की जाएंगी पूरे भारत में। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बड़ा पार्टी यहाँ पे बन के आया, कौन सा, है ना, ये भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और साथ में ऐसे बहुत सारे क्या थी उसमें क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ भी थी। ठीक, तो पूरे भारत में एक ऐसा पार्टी की उसमें जरूरत महसूस हुई, है ना, जो पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत के जो कहना चाहिए स्वतंत्रता है ना, उसके लिए मांग कर सके, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मांग कर सके, राजनीतिक और जो आर्थिक, है ना, जो आर्थिक जो भारत के उस समय की मांग थी, तत्कालीन समय की, उसकी बात अंग्रेजों के सामने रख सके। तो एक बड़ी पार्टी बन के आई है, कौन सा, भारतीय, है ना, उस समय की बात है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक, चलिए, तो उस समय क्या है, हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत में बरार का हिस्सा था, जैसे मैंने पहले बताया। तो चलिए देखते हैं टाइम लाइन। तो ठीक, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है का स्थापना होता है। उसके 4 साल बाद आपको याद रखना है 1889 को, ठीक है, अधिवेशन होता है। क्या होता है, मीटिंग बैठती है इनकी, है ना, समिति का क्या होता है, अधिवेशन होता है। और ये कहाँ होता है, तो बम्बई में। आपको याद रखना है कहाँ होता है, तो मुंबई में। तो ठीक है, उसमें 1889 में जो अधिवेशन हुआ, आपको और याद रखना है कि अधिवेशन 1885 के बाद कंटिन्यू हुआ, है ना। 1885 के बाद हर साल इसका अधिवेशन होता था, है ना, किसी 1-2 साल में छूटे, या कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि साल में 2 अधिवेशन होते थे, है ना, विशेष अधिवेशन हो जाता था कभी कभी। तो चलिए आपको याद रखना है 1889 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक, कहाँ हुआ, तो बम्बई में। और जब यह अधिवेशन हो रहा था तो हर जो अलग अलग समय में अधिवेशन हुआ, देखिए जैसे 1889 में अधिवेशन, 1891 में अधिवेशन, जो जरूरी है पढ़ेंगे, 1890 में भी हुआ, फिर 1905-6 में, है ना, अधिवेशन हुआ। तो हर समय क्या है, हर अधिवेशन के जो अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, और जो पदाधिकारी हैं उन्हीं वही लोग अपने में से अध्यक्ष नियुक्त करते थे। तो यहाँ बम्बई का, है ना, इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष का नाम है सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ कि जो चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये भारतीय स्तर का था, लेकिन हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में जो इसका आंदोलन जो सहयोग किया गया है ना, जो भागीदारी है, उसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को पढ़ेंगे। तो याद रखना 1889 में यहाँ आप लोग छत्तीसगढ़ के जो पदाधिकारी हैं, है ना, जो राजनीतिक नेता हैं, उनका क्या है, यहाँ पर भागीदारी देखने को मिलेगा। तो याद रखना है बम्बई का अधिवेशन उसका हुआ, ठीक है, 1889 में। उसमें अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। आपको नाम याद रखना है, अध्यक्ष का नाम सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, अब देखिए जब बम्बई में अधिवेशन हुआ तो उसमें मध्य प्रांत में बरार से 214 प्रतिनिधि इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, मध्य प्रांत और बरार से जो बम्बई अधिवेशन हुआ 1889, उसमें 214 प्रतिनिधि क्या हुए थे, शामिल हुए थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ भी उस समय क्या मध्य प्रांत में बरार का हिस्सा था, तो 4 सदस्य इसमें छत्तीसगढ़ से भी शामिल हुए। ठीक है, तो 4 सदस्य इसमें जो है छत्तीसगढ़ से भी शामिल हुए। आपको याद है, देखिए 1889 पहली बार ऐसा मामला है जब
जो क्षेत्रीय राजनेता है ना, वो राष्ट्रीय स्तर की किसी समिति में या जो राष्ट्रीय स्तर का जो अधिवेशन होता है उसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ के जो 4 है ना सदस्य जो इसमें भाग लिए है ना, तो पहली बार ऐसा देखा गया कि मध्य प्रांत एक छोटे से प्रांत है ना, छोटा सा प्रांत क्षेत्र वाइज है ना, ऐसा मत समझना। मध्य प्रांत और जो मध्य प्रांत और बरारी है जो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से स्थान है ना, उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा कि 4 अधिवेशन के किसमें भाग लिया गया, बम्बई अधिवेशन। तो जो क्षेत्रीय है ना, जो राजनेता थे पहली बार जो है राष्ट्रीय जो किसी कमेटी है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में क्या करने के लिए थे, तो भाग लेने के लिए गए, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर और वामनराव लाखे, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से नाम को याद कराता हूँ, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर, CM का मतलब चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री ना समझ, उनका नाम ही है CM ठक्कर और वामनराव लाखे। इन चारों राजनेता कहाँ गए थे, बम्बई के जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना कमेटी हुई थी, अधिवेशन हुआ था, वहाँ क्या करने के लिए, भाग लेने के लिए। तो पहली बार जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजनेता थे ये राष्ट्रीय स्तर पर किसी अधिवेशन में भाग लेने गए थे। तो पहली बार जो छत्तीसगढ़ के है ना जो राजनेता है उनकी भागीदारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो आपको हाँ, आप ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1889 का अधिवेशन है, ठीक है, उसमें जो इतनी बातें हैं उसको आप याद रखेंगे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1891 का अधिवेशन देखिए, ठीक है। कितने साल बाद, तो 2 साल बाद। याद रखना इसमें हम लोग केवल छत्तीसगढ़ से जो भागीदारी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अधिवेशन 1889 में हुआ, इसके पहले 1885 में स्थापना हुआ था, 86 में, 87 में, ऐसे अधिवेशन है ना हर साल होते गए हैं। बीच में एक साल छूटा है और कभी कभी तो एक साल में 2 अधिवेशन हुए, 20 अधिवेशन को मिला के, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ के द्वारा जो भागीदारी किया गया था केवल उसी अधिवेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। अब 1891 में अधिवेशन हुआ किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। और ये कहाँ हुआ, तो याद रखना आपको, नागपुर में। 1891 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये कहाँ हुआ, तो नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पी आनंद, ठीक है। 1891 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने, तो पी आनंद। आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है 2017 के PSC में, ठीक है। 2017 के PSC में पूछा गया है कि 1891 के अधिवेशन में जो अध्यक्षता किया था उनका नाम क्या था, पी दयानंद। माफ करिएगा, ठीक है, पी दयानंद नहीं, पी आनंद, ठीक है। पी दयानंद के बारे में आप याद रखेंगे, वो छत्तीसगढ़ कैडर के क्या है हमारे, है ना, IAS अधिकारी थे, है ना, कलेक्टर थे, हाल ही में पदाधिकारी क्या बोलते हैं हमारे CM के क्या सचिव उनके लिए, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अध्यक्षता, ठीक। 1891 में जो पी आनंद है ना, उन्होंने जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसका क्या किया था, तो अध्यक्षता किया था। ये प्रश्न पूछा गया है और कब आया था, PSC 2017 में, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि नहर कर और जंगल कर के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों के द्वारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो राजनेता थे उनके द्वारा, है ना, 1891 में क्या देखने को मिलेगा, नहर कर और जंगल कर के संबंध में क्या देखने को मिलेगा कि ज्ञापन सौंपा गया था, ठीक है। ज्ञापन क्या गया था, सौंपा गया था, ठीक है। तो 1891 के अधिवेशन में आपको ज्ञापन से संबंधित चीजें देखने को मिली कि नहर कर और जंगल कर के संबंध में क्या होगा, तो ज्ञापन सौंपा गया था। जैसे आजकल होता है किसी भी प्रकार की, है ना, मामले में क्या होता है, जैसे राजनीतिक मामला हो, हड़ताल से संबंधित हो, है ना, किसी प्रकार से आंदोलन से संबंधित हो, इस चीज़ के बारे में ज्ञापन सौंपा जाता है, ठीक है। किसी प्रकार की मांग से संबंधित चीज़ों के लिए, है ना, वो सामाजिक स्तर पर इसके लिए भी क्या किया जाता है ना, प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाता है। तो ठीक है, ऐसा ही किया गया था 1891 में नहर पर जंगल करके संबंधित, ठीक। देखिए अब 1891 का अधिवेशन जो नागपुर हुआ इसमें 5 सदस्य छत्तीसगढ़ से शामिल हुए, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 5 सदस्य, ठीक। तो उनका नाम CM ठक्कर ये रायपुर से शामिल हुए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अपनी इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी कभी क्या होगा कि जो राजनेता है उसके नाम और साथ में कौन से जिले से संबंध रखते हैं इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। CM ठक्कर ये रायपुर से शामिल हुए, है ना। माधवराव सप्रे ये बिलासपुर से शामिल हुए, रामदयाल तिवारी ये जो है रायपुर से शामिल हुए, बद्री प्रसाद साहब ये जो है बिलासपुर से शामिल हुए, और वामनराव लाखे, ठीक है, नाम याद रखना, ये रायपुर से शामिल हुए, ठीक। एक बार फिर देखते हैं कि 5 सदस्य जो नागपुर का अधिवेशन हुआ कब, तो 1891 को, है ना। इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल हुए थे, उनका नाम है CM ठक्कर, रायपुर से शामिल हुए थे,
माधवराव सप्रे बिलासपुर से शामिल हुए थे, रामदयाल तिवारी रायपुर से शामिल हुए थे, है ना, और बद्री प्रसाद साहब बिलासपुर से शामिल हुए थे, वामन राव लाखे रायपुर से शामिल हुए थे। चलिए ठीक, 1889 का अधिवेशन पढ़ लिया, 1891 का, है ना, दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंगाल विभाजन 1905। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है ना भारतीय इतिहास में है। ठीक है, भारत के इतिहास में आप अच्छे से पढ़ेंगे। और किया किसने था, तो लॉर्ड कर्जन, याद रखना है आपको नाम, है ना, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो जब बंगाल विभाजन की बात सामने आई तो समझ चुकी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नेशनल, है ना, राजनीतिक पार्टी का गठन हो गया था भारत में। तो इसके बाद आपको 2-3, है ना, 1905 1906 के आसपास में आपको 2-3 बैठक आपको देखने को मिलेगा। किसके विरोध में, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसके विरोध में। ठीक, चलिए, तो बंगाल विभाजन का समय कब है, तो 1905 को, याद रखना है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बिलासपुर में क्या हुआ, तो आंदोलन हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बंगाल विभाजन कब घोषणा किया गया था ना, ये 1905 में, और बिलासपुर में इसके विरोध को लेकर, है ना, बंगाल विभाजन के को लेकर विरोध हुआ और उसके क्या किया गया, आंदोलन किया गया। और इसके नेतृत्व कर रहे थे बिलासपुर से, नाम है ताराचंद, प्रथम कार्यकर्ता, है ना, प्रथम कार्यकर्ता के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का, है ना, बिलासपुर में क्या हुआ, तो विद्रोह हुआ, और विद्रोह किसके द्वारा किया गया, तो उनका नाम है ताराचंद। ताराचंद के बारे में एक चीज़ आप याद रखने की, प्रथम कार्यकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, ये बातें हुई बंगाल विभाजन। क्योंकि बंगाल विभाजन भारत के लिए, है ना, उसमें क्या होता था, वो भारतीय क्षेत्र के लिए क्या था, है ना, एक कहना डाइजेस्टर जैसा था, है ना, कि बंगाल को विभाजन करना है बड़ी बात। क्योंकि भारत ये क्या है, अभिन्न हिस्सा था, इसका विभाजन से संबंधित बातें जब अंग्रेजों के द्वारा की गई, तो इसके विरोध में जो राष्ट्रीय पार्टियां थे, साथ में जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उनके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, तो देखते हैं 1905 का समय, इस समय आपको कंटिन्यू, है ना, इस समय बड़ी बड़ी मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो क्षेत्रीय, जो है ना, जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उनके मीटिंग, उनके द्वारा भी विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, 1905 का एक समय था। इसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा, देखा क्या, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन को ही लेकर क्या हुआ, फिर अधिवेशन होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1925 में फिर बैठक होता है और इसका अध्यक्षता है ना, ये किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम लाइन के हिसाब से याद रखना है। 1905 जो है ना, बंगाल विभाजन का समय था। ठीक है, तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे एक चीज़, अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, फिर बिलासपुर में इसमें भागीदारी आपको क्या देखने को मिली, कि बिलासपुर में बंगाल विभाजन को लेकर आंदोलन हुआ। किसने किया, तो ताराचंद जी ने, है ना। अब यहाँ पे देखिए उसी के बाद होता है क्या, आपको मिलेगा 1905 में ही, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, अध्यक्ष का क्या नाम है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, और 1905 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, ये कहाँ हुआ, तो बनारस में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1905 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए, जब 1905 को बनारस में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ से छत्तीसगढ़ से भाग लिए, छत्तीसगढ़ से यहाँ 7 सदस्यों में भाग लिया। ठीक है, 1905 का जब बनारस में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। यहाँ छत्तीसगढ़ से भागीदार होते हैं 7 राजनेता। ठीक है, 7 नेताओं के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, भाग लिया जाता है। ठीक है, और उनके नाम मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे याद रखेंगे। माधवराव सप्रे, रामगोपाल तिवारी, ठीक है, CM ठक्कर, वामन राव लाखे, बद्री प्रसाद साहु, रविशंकर शुक्ल और गजधर साहु। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार, है ना, ये नाम आपको फिर एक बार बताता हूँ, याद रखिएगा। माधवराव सप्रे, रामगोपाल तिवारी, CM ठक्कर, वामन राव लाखे, बद्री प्रसाद साहु और पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमको आगे पढ़ेंगे, है ना। जो स्वतंत्रता आंदोलन होता है, इसमें भागीदारी, है ना, 1930 के समय का, सविना आज्ञा आंदोलन के समय का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना। ये जो अब छत्तीसगढ़ में क्या है, यहाँ से आपको क्रांति, है ना, प्रांतीय छत्तीसगढ़ का भी गठन आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ से भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो भागीदारी है, वो आपको देखने को मिलेगी, आम जनों की, कृषकों की, व्यापारियों की, राजनेताओं की। ठीक है, तो ये हो गया बात इसके बारे में। 1905 जो बंगाल विभाजन का समय चल रहा था, उसके समय, तो इसमें ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ से जो 7 राजनेता हैं, इसमें भाग लिए थे। नाम आपको अच्छे से याद रखना। ठीक, अब चलिए, यहीं पे मैंने आपको बताया कि बंगाल विभाजन 1905-06 का समय था। तो इस समय क्या जो मीटिंग होगी, है ना, हर जगह राष्ट्रीय स्तर पर अलग, क्षेत्रीय स्तर पर अलग, उसको विरोध को लेकर
तो देखिए इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 से, याद रखना है समय, इसी समय क्या होता है, पहले ही जो अधिवेशन है बनारस में हुआ, उसके बाद कलकत्ता में फिर अधिवेशन होगा, कब, तो 1905 में, ठीक है। समय आप याद रखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में आपको कहाँ देखने को मिला, अधिवेशन बनारस में, उसके बाद 1905 में ही, है ना, 5-6 में ही कलकत्ता में आपको अधिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1905 में क्या देखने को मिलेगा, कलकत्ता में आपको अधिवेशन देखने को मिलेगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने, आपको नाम याद रखना है ना। जो कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक। और इस समय जब 1905 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तो इस समय में छत्तीसगढ़ के जो राजनेता थे भाग लिए, नाम आपको याद रखना है, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल और लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 1905-6 में अधिवेशन देखने को मिलेगा, कहाँ, तो कलकत्ता में, और साथ ही इसके पहले पढ़े बनारस में। तो कलकत्ता में जो अध्यक्षता हुआ है ना, अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ के राजनेता ने भाग लिया था, नाम माधव सप्रे, वामनराव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल और लोचन प्रसाद पांडे, ठीक। यहाँ तक आपको लोगों को शायद समझ में आया होगा, है ना। और जैसे कि किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देखें, ठीक। चलिए अब यहाँ पे 1905-6 का ही समय है ना, बंगाल विभाजन के समय का ही समय है। तो यहाँ देखिए समित्र मंडल, ठीक। 1905-6 में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो समित्र मंडल। और समित्र मंडल है ना, इसका गठन किसने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये देखिए हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें आपको यहाँ से कुछ दिखाइए। समित्र मंडल है ना, 1905-6 का ही समय है, बंगाल विभाजन के समय ही, ठीक है। पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि समित्र मंडल का गठन कौन से समय हुआ, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि बंगाल विभाजन समय है ना, या किसी अन्य प्रकार के आंदोलन को वहाँ पे रख दिया जाएगा, किसी दूसरी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि समित्र मंडल का जो गठन है ये हुआ 1905-6 में, है ना। किसने किया, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया, तो राजीव गरियाबंद वर्तमान छत्तीसगढ़, ठीक है। कहाँ किया गया था, तो राजीव गरियाबंद, ठीक है। तो समित्र मंडल के बारे में आपको याद रखना है कि गठन किया सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, और साथ में कहाँ पर किया गया, तो राजीव गरियाबंद, ठीक है। स्थान का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, राजीव गरियाबंद, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था, जो समित्र मंडल गठन किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। जितने भी समितियाँ जो बनी है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो राष्ट्रीय समिति या कमेटी बनी थी, उसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता से संबंधित था, है ना। भारत के लोगों की जो हित के लिए था, उससे उसका उद्देश्य था। साथ में जो सामाजिक और आर्थिक, जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, इसको अच्छा करना, उच्च करना, ये उस समय उनकी क्या थी, तत्कालीन उद्देश्य थी। चलिए ठीक। अब समित्र मंडल का उद्देश्य देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक एकरूपता लाने के लिए, ठीक है। उसमें आपको स्वदेशी आंदोलन भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसके अंतर्गत जो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाता था, है ना, विदेशी सामानों को क्या किया जाता था, बहिष्कार किया जाता था। तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जो देश की वस्तुएं थी, देसी वस्तुएं थी, भारत की वस्तुएं थी, उनके समर्थन में, है ना, उनके समर्थन में आपको क्या करने के लिए, राजनीतिक एकरूपता लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय तो राजनीतिक पार्टियाँ बहुत सारी थी, साथ में आपको कुछ राष्ट्रीय पार्टियाँ भी देखने को मिली, है ना। तो ये लोग जो स्वदेशी आंदोलन है ना, इसको करते थे, और इसमें क्या करना चाहते थे कि सभी पार्टियों को, चाहे क्षेत्रीय हो या केंद्रीय हो, इसमें क्या करना, राजनीति एकरूपता लाना। चलिए अब देखते हैं ठीक। समित्र मंडल इसका गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कि किस स्थान पर गठित किया गया, तो राजीव गरियाबंद में। इसका मुख्यालय था सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समित्र मंडल का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, स्थापित तो किया गया राजीव गरियाबंद में, ठीक है। राजीव गरियाबंद में समित्र मंडल का गठन किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय है, नाम याद रखना है आपको व्यक्ति का, सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान। क्या नाम है, तो सारंगमणि मुदलियार, इनका जो घर था ना, इनका जो निवास स्थान था, वहीं इसका क्या था, ऑफिस था, ठीक है। चलिए अब देखिए स्वदेशी दुकान,
ठीक है। अब इसमें क्या था, जो विदेशी चीज़ें थी, विदेशी वस्त्र थे, विदेशी सामान थे, विदेशी वस्तु को क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन का क्या किया जाता है, जो स्वदेशी चीज़ें होती हैं, है ना, वस्त्र हो गया या स्वदेशी अन्य चीज़ें, है ना, जो देसी निर्मित थी, उनका क्या किया जाता है, समर्थन किया जाता है। तो इसके समर्थन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्थान है राजीव। ठीक है, राजीव के गरियाबंद में समिति मंडल का गठन हुआ था। तो ये राजीव में डॉक्टर पूरन सिंह ने स्वदेशी दुकान खोली। इसमें केवल आपको स्वदेशी चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक है, तो राजीव में याद रखना स्वदेशी दुकान का, है ना, किनके द्वारा, डॉक्टर पूरन सिंह द्वारा क्या किया गया, है ना, स्वदेशी आंदोलन खोला गया। किनके द्वारा, डॉक्टर पूरन सिंह द्वारा। कहाँ, तो राजीव में। ठीक है, स्वदेशी दुकान ये ओपन किया गया डॉक्टर पूरन सिंह द्वारा राजीव में, स्वदेशी जो वस्तुएं हैं, है ना, उनके समर्थन के लिए। साथ ही धमतरी में, है ना, यादव राव द्वारा भी स्वदेशी दुकान क्या किया गया, खोला गया। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने समिति मंडल में देखा कि स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के लिए जो स्वदेशी दुकान है, ये क्या किए गए, स्थापित किए गए, खोले गए राजीव में डॉक्टर पूरन सिंह द्वारा, है ना, राजीव में डॉक्टर पूरन सिंह द्वारा और धमतरी में यादव राव द्वारा। ठीक है, धमतरी में एक नाम याद रखना है यादव राव और राजीव में याद रखना है पूरन सिंह। ठीक है, इन्होंने स्वदेशी दुकान क्या किया था, समिति मंडल के समय क्या खोला था, टाइमलाइन याद रखेंगे, 1905 से 6 के समय क्या किया था, ओपन किया था। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महासमुंद में आपको याद रखना है हरप्रसाद सोनी का नाम, इन्होंने स्वदेशी दुकान खोला था। ये इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी दुकान से संबंधित चीज़ें, है ना, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक, और महासमुंद में आपको क्या याद रखना है, हरप्रसाद सोनी का नाम याद रखना है, उन्होंने क्या किया था, स्वदेशी दुकान खोला था। ठीक है, महासमुंद में हरप्रसाद सोनी ने स्वदेशी दुकान खोला था। उसी प्रकार राजनांदगांव से आपको 3 नाम याद रखते हैं, प्यारेलाल सिंह, मास्टर शिवलाल और शंकर लाल खरे। ठीक है, प्यारेलाल के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना, एक अच्छा सीरीज देखने को मिलेगा लगभग 2 वीडियो का। ठीक, तो महासमुंद में हरप्रसाद सोनी, इन्होंने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में क्या किया था, दुकान खोला था। ये महासमुंद में किसने, तो हरप्रसाद सोनी ने। उसी प्रकार राजनांदगांव में आपको 3 नाम याद रखते हैं, प्यारेलाल सिंह, मास्टर शिवलाल और शंकर लाल खरे। इन तीनों ने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन ओपन किया था। कहाँ, तो राजनांदगांव में। महासमुंद से हरप्रसाद सोनी और राजीव से डॉक्टर पूरन सिंह, धमतरी से यादव राव दिवाकर। यादव राव, ठीक है, आपको याद रखना है यादव राव। चलिए, ठीक, ये हो गया समिति मंडल 1905 से संबंधित बात। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है ना, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में क्या हुआ, अधिवेशन होता है। टाइम आप अच्छे से याद रखेंगे। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये जो केंद्रीय पार्टी है, इसका 2 भागों में क्या होता है, विभाजन होता है, एक नरम दल और गरम दल के नाम से। ऐसा क्यों होता है कि इनकी जो तालमेल है राजनीतिक, है ना, राजनीतिक चीज़ों, इनकी जो नीतियाँ थी राजनीतिक चीज़ों को लेकर, भारत की स्वतंत्रता को लेकर, भारत की आर्थिक चीज़ों, भारत की सामाजिक और सभी चीज़ें, है ना, तो इनके बीच क्या हुआ, तालमेल बैठा नहीं, इनकी नीति में, है ना, एकरूपता आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस कारण क्या होते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 2 अलग अलग भागों में बंट जाता है। ठीक है, तो समय कौन था, 1907। ठीक है, तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बढ़ जाता है, 2 अलग अलग भागों में। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में भागीदारी, छत्तीसगढ़ के, है ना, इसमें जो राजनेता थे उनकी भागीदारी क्या थी। ठीक, तो आपको समय याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का समय है 1907। कब का, तो 1907। ठीक है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में। ठीक है, अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो 1907 का सूरत में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था, तो नाम है रास बिहारी बोस। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, 1907 का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, तो नाम आपको याद रखना है रास बिहारी बोस। ठीक है, क्या, तो रास बिहारी बोस। अब देखिए 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, गरम दल और नरम दल में। तो इसमें छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले राजनेता नाम है सुंदरलाल शर्मा और शिवराम मुझे, साथ ही नारायण राव मेघावाले। ठीक, आपको ये तीनों नाम याद रखना है कि 1907 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष थे यहाँ रास बिहारी बोस। इस समय आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस में जो आपसी फूट हो जाती है, उनकी जो राजनीतिक, सामाजिक और जो भारत की स्वतंत्रता को लेकर नीतियाँ हैं, वो एक दूसरे के क्या होती हैं, तालमेल उनमें बन नहीं पाता है, एकता नहीं आ पाती और 2 अलग पार्टी में विभक्त हो जाती है, एक गरम दल और एक नरम दल के नाम से। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले सदस्य का नाम आपको याद रखना है।
सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, 1907 की जो सूरत अधिवेशन हुआ इसमें शामिल हुए थे। साथ में एक नाम और याद रखना है, शिवराव मुंजे, ठीक है, शिवराव मुंजे भी इसमें शामिल हुए थे, और नारायण राव मेघवाले। सुंदरलाल शर्मा, शिवराव मुंजे और नारायण राव मेघवाले, ये तीनों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई इनके बारे में। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय तो राष्ट्रीय है ना, एक राष्ट्रीय क्या थी, कमेटी थी, है ना, राष्ट्रीय पार्टी थी। वैसे ही क्षेत्रीय पार्टी आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस का भी, साथ ही कुछ अन्य दलों का। तो देखिए प्रांतीय कांग्रेस, अब हम बात करें छत्तीसगढ़, ठीक है। अब कांग्रेस उस समय राष्ट्रीय स्तर पर भी थी, साथ में कांग्रेस के कुछ सदस्य थे, है ना, जिन्होंने क्या किया, प्रांत स्तर पर, छत्तीसगढ़ के स्तर पर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का गठन किया। ठीक है, इसी को प्रांतीय कांग्रेस कहा गया, है ना। कांग्रेस जो है उस समय राष्ट्रीय पार्टी थी, है ना। तो राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी, बहुत छोटे छोटे प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से मिलकर बड़ी पार्टी बनी। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कुछ सदस्य थे, है ना, कुछ नहीं, मतलब उस समय जो राष्ट्रीय पार्टी है कि बहुत सदस्य थे इनके, तो इनके द्वारा प्रांतीय कांग्रेस का गठन किया गया था छत्तीसगढ़। तो इसका गठन तो हो गया था। तो हम लोग यहाँ तीसरे सत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी आपको देखने को मिलेगी, जो प्रांतीय कांग्रेस के पहले 1-2 सत्र के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तीसरे सत्र के बारे में पढ़ते हैं, प्रांतीय कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में, है ना, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी है राष्ट्रीय स्तर में आपको देखने को मिलेगी। तो प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सत्र हुआ कहाँ, तो रायपुर में, ठीक है। ये जो प्रांतीय कांग्रेस है रायपुर में, इसका अलग अलग जगह पे क्या होता है, सत्र होता है। तो तीसरे सत्र के बारे में पढ़ते हैं, ये कहाँ हुआ, तो रायपुर में, और समय था 29 मार्च 1907, ठीक है। आपको समय याद रखना है, 29 मार्च 1907 को, ठीक है। प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सत्र रायपुर में, है ना, रायपुर में हुआ 29 मार्च 1907 को, और इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, केलकर, इंपॉर्टेंट है याद रखना। भारतीय कांग्रेस के तीसरा सत्र के जो अध्यक्ष थे, नाम है केलकर, कहाँ हुआ, तो रायपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो 29 मार्च 1907 को, 29 मार्च 1907, 1907 मतलब क्या हुआ था आपको याद रखना है ना। ये जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में, ठीक। अब इसमें क्या है, प्रांतीय कांग्रेस का यहाँ पे क्या हुआ था, सत्र तो आयोजित हुआ था। इसमें स्वागत भारत के लिए, है ना, स्वागत के लिए समिति का अध्यक्ष चुना गया था हरि सिंह गौर, ठीक। स्वागत समिति, है ना, स्वागत करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर, ठीक है। आजकल ऐसा आपको, है ना, बहुत जगह देखने को मिलेगा। स्वागत समिति के जो अध्यक्ष है, जो स्वागत करने के लिए जो एक क्या किया जाता है, व्यक्ति को क्या किया जाता है, उसके लिए चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार जो स्वागत करने के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। और इसमें प्रांतीय कांग्रेस के तीसरे सत्र में वंदे भारत, है ना, वंदे मातरम गान, वंदे मातरम गान किया गया है ना, वंदे मातरम, इसका क्या किया गया, गान किया गया, और ये गाय थे दादा भाई खारपेड़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। जो प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सत्र हुआ, है ना, रायपुर में, इसमें वंदे मातरम का गाना गाया गया, ठीक है। वंदे मातरम का क्या किया गया, गान गाया गया, ठीक। वंदे मातरम का गान किया गया किसके द्वारा, तो दादा भाई खारपेड़े के द्वारा, और साथ ही जो स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं उनका नाम है हरि सिंह गौर, ठीक है। अब इस प्रांतीय समिति की क्या होती है, बैठक होती है। इनके बाद फिर जो राजनीतिक, है ना, जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में क्या होता है, यहाँ बातचीत चालू होती है, ठीक है। इनकी नीति के बारे में बातचीत चालू होती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सदस्य होते हैं, ठीक है। तो सदस्यों में क्या होता है, तालमेल यहाँ भी नहीं बैठता, ठीक है। इनके सोच, उनके राजनीतिक सोच, साथ में सांस्कृतिक और अलग अलग जो उस समय की क्षेत्रीय जो मांग थी, है ना, और राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग थी, उसमें क्या होती है, इनके बीच बात नहीं बनती है, तालमेल नहीं होता है, और दो अलग अलग विचार यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिससे क्या होती है, असहमति जताते हैं, ठीक है। उन नीति से असहमत हो जाते हैं कौन, तो हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे, ठीक है। आपको याद रखना है कि इन सब चीज़ों में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे जो है क्या होते हैं, जो यहाँ पे नीतियाँ जो होती है ना, नीतियाँ, कुछ बातें रखी जाती हैं सामने, तो उससे क्या होती है, असहमत हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि प्रांतीय कांग्रेस के तीसरे सत्र में, है ना, जो नीतियाँ थी उसको लेकर असहमत कौन हुए थे, तो उनका नाम है हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे, ठीक है। क्या नाम है, तो हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे। उसके बाद क्या होते हैं, असहमत तो हो जाते हैं। असहमत के बाद ये क्या होते हैं, है ना, दादा साहेब खारपेड़े, है ना, दादा साहेब खारपेड़े, आपको याद रखना है दादा साहेब खारपेड़े का नाम। इन्होंने वंदे मातरम का गान किया था, है ना, जो प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सत्र हुआ था वहाँ पे। तो दादा साहब खारपेड़े का नाम आपको याद रखना है। ये अपने सहयोगी के साथ क्या होते हैं, सत्र को अब छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। दादा साहब खारपेड़े जो है अपने सहयोगी के साथ क्या करते हैं,
बाहर निकल जाते हैं। और याद रखना तात्या पारा जो हनुमान मंदिर के पास में जनसभा को संबोधित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें में क्या होता है, नीतियों में क्या होता है, एकता नहीं आती है ना, ये क्या है, एक दूसरे की नीति से सहमत नहीं होते हैं, असहमत हो जाते हैं और वे सत्र को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, सत्र को छोड़कर उस बैठक स्थल से बाहर निकल जाते हैं। और तात्यापारा में हनुमान मंदिर के पास ये जो आम जन है ना, आम लोगों का जो सभा होता है उसको संबोधित करते हैं। साथ में जो स्वदेशी उत्पाद है ना, ठीक है, जो देसी उत्पाद है, स्वदेशी निर्मित है, इसके उपयोग के महत्व को क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो देखिए दादा साहब खारपेड़े स्थान आपको याद रखना है, तात्यापारा हनुमान मंदिर के पास जनसभा को ये संबोधित करते हैं। और स्वदेशी उत्पाद के उपयोग को क्या है, जो जनसभा है उसको, उसके स्वदेशी उत्पाद है ना, उसके उपयोग को क्या महत्व को ये बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको एक प्रभाव देखने को मिलेगा किसका, तो जो 1907 में है ना, कांग्रेस का जो फूट होता है नरम दल और गरम दल में बैठने का, इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी कांग्रेस के दो दल आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पर भी जो असहमत होकर बाहर निकल गए है ना, और जो सहमति है, ठीक है, जो असहमत होकर बाहर निकल गए और एक सहमत वाले हैं, दोनों क्या अलग अलग हो जाते हैं और दो दल, इसका प्रभाव को देखने को मिलेगा क्या होता है, सामने आता है। तो देखिए उस समय राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस जो है 1907 में है ना, जो सूरत अधिवेशन है, दो नरम दल और गरम दल की बैठक है। तो यहाँ पर भी जब बातें है ना राष्ट्रीय स्तर से प्रांतीय स्तर पर आई, तो यहाँ पर भी गरम दल में और साथ में नरम दल में जो शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनके बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि नरम दल के नेता कौन थे छत्तीसगढ़ से और गरम दल के नेता कौन थे छत्तीसगढ़ से। ठीक, तो चलिए आपको नाम याद रखना है नरम दल के नेता के बारे में, सीएम ठक्कर। ठीक है, ये जो है नरम दल के नेता हैं छत्तीसगढ़ से। हरि सिंह गौर, ये भी नरम दल के नेता हैं छत्तीसगढ़ से। RN मंगोलकर, ये भी जो क्या है, तो नरम दल के नेता है छत्तीसगढ़ से। सुंदरलाल शर्मा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नरम दल के नेता है छत्तीसगढ़ से। देवेंद्र नाथ चौधरी, नरम दल के नेता हैं छत्तीसगढ़ से। शिवराम मुंजे, ठीक है, ये भी नरम दल के नेता हैं। और साथ में शिवराम मुंजे और राय बहादुर, ये जो है नरम दल के। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं इनका नाम, सीएम ठक्कर, हरि सिंह गौर, डॉक्टर RN मंगोलकर, सुंदरलाल शर्मा, देवेंद्र नाथ चौधरी, शिवराम मुंजे और राय बहादुर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये जो है क्या थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, नरम दल। अब नरम दल से आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के राजनेता है ना, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन राष्ट्रीय स्तर पे होता है, तो आपको यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे भी हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो ठीक, चलिए अब नरम दल के बाद हम लोग गरम दल के नेता देखते हैं छत्तीसगढ़ में। नाम है दादा भाई खारपेड़े, याद रखेंगे, ये असहमत हुए थे और क्या हुए थे, बाहर निकल गए थे। ठीक है, और उसके हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि असहमत हुए थे हरि सिंह गौर और शिवराज मुंजे। ठीक है, असहमत कौन हुए थे, हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे। लेकिन जो उसके बाद इनकी सहमति भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी असहमत हुए थे है ना नीतियों को लेकर, और ये बाहर निकल गए थे। और उसके बाद ये क्या किए थे, तात्यापारा में हनुमान मंदिर के पास इन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। चलिए अब गरम दल के नेता देखें छत्तीसगढ़ में, दादा भाई खारपेड़े, माधवराव सप्रे, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे है ना, और ठाकुर हनुमान सिंह। तो छत्तीसगढ़ से गरम दल के नेता हैं दादा भाई खारपेड़े, माधवराव सप्रे, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और ठाकुर हनुमान सिंह। ठीक है, तो गरम दल से छत्तीसगढ़ में आप इन सब नामों को याद रखेंगे, दादा भाई खारपेड़े, माधवराव सप्रे, ई राघवेंद्र राव, ई रविशंकर शुक्ल है ना, रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और ठाकुर हनुमान सिंह। चलिए ठीक है, ये देखिएगा आज इसका वीडियो का पहला पार्ट आया है ना, इसके बाद इसको कंप्लीट करने में लगभग 2 वीडियो और आएंगे। आप वहाँ से देखिए, तो वहाँ से आपको राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ की जो राजनेता हैं उनकी भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अलग अलग स्थानों पे है ना, जो अलग अलग अधिवेशन हुआ उसमें। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, इसके बाद अगला है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।